जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, हमारी सी लैंग्वेज की आज क्लास नंबर है 32 और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर। क्या पढ़ने वाले हैं हम? स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके साथ में आपको मैं प्रोग्राम भी आपको दिखाने वाला हूं। तो क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो साथियों, स्ट्रक्चर की यदि हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जैसे हमारा क्या होता था एरे। एरे क्या है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। वहां पर क्या होता था, सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यू हम स्टोर करते थे। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट होता है। क्या होता है भाई स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर भी क्या है, हमारा एक डेटा टाइप है। कैसा? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जो कि क्या करता है, मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, यानी कि अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करता है। तो यानी कि स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग डेटा टाइप की हमारी वैल्यू स्टोर करता है। अब इसके लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो यूज होता है स्ट्रक्ट। क्या यूज होता है भाई? स्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू हम इसको यूज करते हैं। अब इसके आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो साथियों, स्ट्रक्चर की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी, जैसे कि आपको कोई भी चीज बनानी है, यानी कि कोई मकान ही बनाना है सपोज दैट, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर बनवाते हैं, यानी कि आर्किटेक्ट से पहले क्या बनवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं। तो इसी तरीके से आपको कोई टेबल में रिकॉर्ड बनाना है तो आप पहले उसके लिए क्या बनाएंगे, पूरा एक फॉर्मेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें आवश्यकता पड़ी किसकी? स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर यानी कि हमने बना लिया भाई यहाँ पर कि ये हमारी एक टेबल है, तो यहाँ पर इसमें क्या आएंगे भाई, यहाँ पर एसआर नंबर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा भाई, एसआर नंबर, सीरियल नंबर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, नेम आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आपके मार्क्स आएंगे। तो इस तरीके से तो इसमें फिर एंट्री और हमें आसानी हो जाएगी। तो इसलिए हमें आवश्यकता पड़ी किसकी? स्ट्रक्चर की। अब स्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको बता दिया है कौन सा कीवर्ड यूज होता है, स्ट्रक्ट कीवर्ड हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू हम इसको यूज करते हैं। तो देखते हैं, यहां पर मैंने एक छोटा सा सिंटैक्स दिया हुआ है, सिंटैक्स आप देख सकते हैं। यहां पर हमने क्या किया भाई, स्ट्रक्ट, जो मैंने आपको बताया है स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है। तो यहां पर क्या हो गया भाई, स्ट्रक्ट, और इसके आगे क्या हो गया भाई, स्ट्रक्चर का नाम। यहां पर नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो मैंने आपको रूल रेगुलेशन बताए हैं, चाहे वो वेरिएबल के नेम के लिए हो, एरे के नेम के लिए हो, वो ही सब यहां पर भी फॉलो होने हैं। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड और ये हो गया स्ट्रक्चर का नेम, यानी कि स्ट्रक्ट कीवर्ड से ये पता चल रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये एक स्ट्रक्चर है। अब इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर डेटा टाइप, यानी कि जो हमारी वैल्यू किस टाइप की वैल्यू है वही हम यहाँ पर हम डेटा टाइप, इसके बाद में यहाँ पे डेटा टाइप, फिर दूसरा यहाँ पर किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, डेटा टाइप, और यहाँ पर एक तरीके से वेरिएबल के नेम। क्लियर है आपको? इसके आगे हमारा यहाँ पर जितने आप चाहें इतने हो सकते हैं। यहाँ पर बॉडी क्लोज, और यहाँ पर याद रखिएगा जब हमारी बॉडी क्लोज होगी तो उसके साथ में क्या होगा, टर्मिनेटर होगा। अभी बहुत सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रक्चर आसानी से समझ में नहीं आता है। जब हम प्रोग्राम करते हैं तो एरर बहुत ज्यादा आती है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। एक छोटा सा मैंने यहाँ पर एक सिंटैक्स लिखा हुआ है, सिंटैक्स में ही आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या दिया है भाई, स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्ट में स्ट्रक्चर बनाया है किस नाम से, एम्प्लॉय के नाम से। किसके नाम से बनाया भाई? एम्प्लॉय के नाम से। पहला मैंने क्या किया, इंट आईडी, जो कि किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप की। दूसरा क्या है भाई यहाँ पर, कैर, क्या स्टोर करेगा, नेम, यहाँ पर उसका नाम कितने कैरेक्टर का हो सकता है वो 50। नेक्स्ट क्या है, फ्लोट, क्या स्टोर करेगा भाई, सैलरी, क्योंकि सैलरी डेसिमल में भी हो सकती है। अब यहाँ पर मैंने क्लोज किया है, तो यहाँ पर मैंने दो चीजें दी है, E1 E2। तो अब ये E1 E2 क्या है? E1 E2 क्या है? ये एलिमेंट हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनके थ्रू ही हम कॉल कराते हैं, इनको ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं। यानी कि E1.id, E1.name, E1.salary, यानी कि एक तरीके से एक रिकॉर्ड है। ये क्या है? एक रिकॉर्ड मान लीजिए आप इसको। अब यहाँ पर E2.id, E2.name, E2.salary। क्लियर है आपको? तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं सीधा प्रोग्राम की स्क्रीन पर। पूरा मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं प्रैक्टिकली, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा। तो चलिए साथियों, आते हैं सीधे अपने प्रोग्राम की स्क्रीन पर। साथियों, मैंने स्ट्रक्चर का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैं सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए आते हैं सीधे प्रोग्राम को हम एक्सप्लेन करते हैं। यहां तक मैंने आपको सब सारी चीजें बताई रखी है कि है stdio.h, conio.h, string.h, यानी कि कोई हम स्ट्रिंग का फंक्शन यूज कर रहे होंगे, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, string.h। तो अब यहां पर स्ट्रक्ट
जैसे अभी हमने बताया था आपको स्ट्रक्ट क्या है, कीवर्ड, जो कि ये बता रहा है कि ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है एम्प्लॉय नाम से। तो एम्प्लॉय के नाम से क्या बनाया भाई हमने, स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा हुआ है। अब इंट आईडी यानी कि एक क्या बनाया मैंने, आईडी का कॉलम बनाया है। दूसरा क्या बनाया भाई मैंने, केयर नेम, क्या बनाया भाई मैंने, दूसरा जो कॉलम है वो नेम। अभी मैंने दो ही बनाए, कितने भी आप बना सकते हैं, 3 4 5 6 10 जितने भी आपको बनाने हैं इतने आप यहाँ पर डेटा टाइप दे सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप दे सकते हैं, सिमिलर दे सकते हैं, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने इसको यहाँ पर कर दिया है क्लोज स्ट्रक्चर को। मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर हमेशा किससे क्लोज होगा भाई, टर्मिनेटर से क्लोज होगा, याद रखिएगा। जैसे आपके फंक्शन होते हैं या आपका ब्लॉक होता है तो वहां पर हम टर्मिनेटर नहीं लगाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या लगता है, आपका टर्मिनेटर लगता है। तो अब इससे आगे नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, वॉइड मेन। वॉइड मेन यहां पर मैंने क्या किया है भाई, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट, एम्प्लॉय, और ये क्या दिया है एक तरीके से ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हो गया नाम यहाँ पर एम्प्लॉय, और ये क्या हो गया एक तरीके से रिकॉर्ड E1, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। क्योंकि वैल्यू यदि हम देंगे तो किसके थ्रू देंगे भैया, इसके थ्रू ही हम वैल्यू इसको पास करेंगे। तो अब हम यहाँ पे आते हैं कि यदि हमें स्ट्रक्चर को वैल्यू देनी है, इसको आईडी को वैल्यू देनी है, तो किसके थ्रू देंगे हम, E1.id, यानी कि E1 यानी कि इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है पहला वाला रिकॉर्ड E1.id। अब E1.id उसको कितनी वैल्यू दे दी हमने, 100। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं जिससे आपको इजीली थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर ये अपना एक स्ट्रक्चर बनाया है। अब यहाँ पर है क्या, पहला वाला जो कॉलम है वो क्या है भाई, आईडी का है, क्या है वो, आईडी का। दूसरा किसका है भाई, नेम का। यहाँ पर और भी हो सकते थे, लेकिन अभी हमने दो ही कॉलम बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर यदि हमें इसमें रिकॉर्ड फिल करने हैं, क्या रिकॉर्ड फिल करने हैं भाई, यहाँ पर हमें रिकॉर्ड फिल करने हैं, तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या दिया है, यहाँ पर इनके एक तरीके से ऑब्जेक्ट बनाए हैं कि E1 E2 जितने आप बनाने चाहें इतने आप बना सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर वैल्यू पास करनी है, तो इसके लिए हमें क्या है भाई, इसका नाम हमने सपोज दैट क्या दिया है, E1। तो E1.id, E1.id क्लियर है। तो E1.id उसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी 101 जो भी हमने दी है। इसके बाद में क्या है भाई आपका strcpy, या आप डायरेक्ट भी दे सकते थे E1.name, यानी कि E1.name। हमें तो ये देखना है, इसको वैल्यू पास की है हमने, तो E1.name, नेम कहाँ पर है भाई, यहाँ पर। जो भी नाम डाला है हमने वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है आपको। यदि अब हमें इसमें करना है तो इसके लिए हमें दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेगा E2.id, इसी टाइप से फिर हमें ये करना पड़ेगा। क्लियर है आपको। यदि आपको क्लियर हो गया है तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोग्राम को रन करके आपको दिखा देते हैं। कुछ नहीं किया है, सीधा सिंपल सा वही हमने किया है strcpy। आपको पता है स्ट्रिंग strcpy यानी कि क्या है, फंक्शन, कॉपी फंक्शन है। इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाए हुए हैं, स्ट्रिंग के प्रीडिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ पर जो भी है वो कॉपी हो किस में चला गया, इसमें चला गया। अब printf क्या है, एम्प्लॉय आईडी, %d जो भी हमारी एम्प्लॉय आईडी होगी, वैल्यू हमने किसको दी है भैया, E1.id को दी है। तो हम मिस्टेक क्या कर देते हैं, .id ही प्रिंट करा देते हैं, यानी कि id प्रिंट कराएंगे तो आपकी एरर आएगी। तो हमें क्या प्रिंट कराना पड़ेगा, पूरा प्रिंट कराना पड़ेगा E1.id। तो बस E1. हमने id प्रिंट करा दिया। इसी तरीके से हमने एम्प्लॉय नेम, किस में है एम्प्लॉय नेम भाई, E1.name में है, तो E1.name को ही हमें प्रिंट कराना होगा। तो चलिए साथियों अब हम कर देते हैं प्रोग्राम को रन। कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। प्रोग्राम रन हो गया हमारा। क्या आ गया भाई यहाँ पर, एम्प्लॉय आईडी 101, और दूसरा क्या आ गया भाई, एम्प्लॉय नेम अमित चौहान। जो भी आप चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहां पर हम करते हैं अब इसमें कुछ करेक्शन। ध्यान से देखिएगा, अभी हमने क्या किया है भाई, यहां पर इसको दिया है स्ट्रक्ट एम्प्लॉय E1, तो हम इसको यहां पर भी दे सकते हैं और हम यहां पर भी दे सकते हैं। दो तरीके से हम स्ट्रक्चर को कॉल करा सकते हैं या वैल्यू दे सकते हैं। अभी हम इसी तरीके से बात करेंगे। अभी यदि हम दूसरा बनाना चाहें, यानी कि जैसे मैंने बताया E1 है, तो आप E2 भी देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। तो मैं यहीं पे कॉमा लगा के दे देता हूं, यहां पर इसमें कुछ चेंज करता हूं। मैंने कर दिया यहां पर E2 दे दिया, और मैं इसकी वैल्यू देना चाहता हूं, मैंने वैल्यू दे दी E2.id और इक्वल्स टू 10102। दूसरा वैल्यू हमने दे दिया, और इसको हम प्रिंट कराएंगे तो हम यहाँ पे प्रिंट भी हमें क्या बनाना पड़ेगा भाई, E2.id और %d हमें एक और लगा देते हैं यहाँ पर, साथ के साथ %d
डी। प्रोग्राम को करा देते हैं रन। प्रोग्राम आपका रन हो गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी 2 आईडी आ गई हैं, यानी कि आपका आईडी ये 10 और ये आपका 102। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने करेक्शन क्या क्या किए हैं। करेक्शन आप देख सकते हैं, मैंने अब यहाँ पर क्या बनाए हैं, स्ट्रक्चर के 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, E1 बनाया है और E2 बनाया है। ठीक है। अब E1.id एक बार वैल्यू दे दी, E2.id जितना आप चाहें इतनी वैल्यू आप दे सकते हैं। हम इनको यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। क्लियर है आपको, यूजर से भी हम इनपुट ले सकते हैं कि E1 को हम लूप में चलाते हैं, जितने बार E1 1 से लेके कहां तक चले, 10 तक चले, जितने आपके रिकॉर्ड हो। ऐसा नहीं कि आपको बार बार करना पड़ेगा, आप कहेंगे सर ये तो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको समझाना था इसलिए आपको इस तरीके से लिखा था। क्लियर है, आपको लूप वगैरह नहीं लगाया है। अब यहाँ पर ये करेक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि आप जितने चाहें इतने आप ले सकते हैं। क्लियर है आपको, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जितने चाहें इतने बना सकते हैं। ये तो हो गया हमारा एक बात। दूसरा, अब हम इस लाइन को कर देते हैं कमेंट। हमें इस तरीके से यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट इसको बनाकर कॉल नहीं करना है भाई। ये वाली लाइन मैंने कर दिया यहाँ पर कमेंट। अब कमेंट कर दिया तो आप हम इसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपकी क्या आएगी भाई, एरर आएगी। प्रोग्राम हमने रन किया तो आपकी 2 एरर आ गई हैं, क्योंकि ये कहेगा कि E1 और E2 क्या है भाई आपका, E1 और E2 की एरर बताया, क्योंकि E1 और E2 ऑब्जेक्ट है ही नहीं। देखिएगा आप, E1 और E2 की आपकी इसने एरर बता दी है। तो अब इसमें दूसरा तरीका क्या है, हम क्या कर देते हैं भाई, हम यहीं पर इसको दे देते हैं क्या, E1 E2 तो हमने यहां पर दे दिया। अब आपका प्रोग्राम चल जाएगा। यहां पर हमने E1 और E2 दोनों दे दिए हैं, तो अब आपका प्रोग्राम चल जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखे हैं हम, तो यहां पर तो हम E1 और E2 लिखेंगे सिर्फ, और यहां पर हमें पूरा लिखना पड़ेगा क्या, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय E1 और E2 पूरा क्यों लिखना पड़ा। एक प्रोग्राम में हो सकता है और भी स्ट्रक्चर हो, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये किसके ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, तो इसलिए स्ट्रक्ट किसके बन रहे हैं भाई, एम्प्लॉय के बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पूरा हमें देना होता है। अब प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। प्रोग्राम हमने रन कराया, प्रोग्राम आपका चल गया, किसी भी टाइप की कोई एरर नहीं आई। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये 2 तरीके से क्यों दिया हुआ है। देखिए हम इसको बोल सकते हैं एक तरीके से, ये होता है हमारा स्टैटिक। क्या है, स्टैटिक, यानी कि ये हमें किस टाइम पे देना होता है, कंपाइल टाइम पे, यानी कि जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं उसी टाइम हमें देना होता है कि भाई हम यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट इसके बनाने हैं, कितने रिकॉर्ड देने, 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमें देना पड़ेगा E1 E2 E3 E4। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर हम इसको रन टाइम में दे सकते हैं, यानी कि यूजर से भी इनपुट लेके दे सकते हैं। क्लियर है आपको, तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में, यानी कि लूप के थ्रू हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बाहर हो रहा है, स्ट्रक्चर से बाहर हो रहा है। क्लियर है आपको, तो हम यहाँ पर रन टाइम पे भी दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो साथियों आई होप आपको जो स्ट्रक्चर का बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, और इसके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सब सारे आप कर सकते हैं। इसमें जो मेन पार्ट है, जो चीजें समझनी है वो यही है कि स्ट्रक्चर का रोल क्या है भाई। स्ट्रक्चर का रोल है कि यदि हमें मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है या यूज करनी है एक स्ट्रक्चर बना के, फॉर्मेट बना के, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर को। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है स्ट्रक्चर को लेकर, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।